हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लेंगे, मतलब एक रिंग लेंगे। सबसे पहले रिंग एक जैसे बेंगल रहती है ना, उस शेप में सर्कुलर शेप की एक रिंग लेंगे। वो मेटल की बनी हुई है, उस पर हम एक चार्ज डाल देंगे, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग पे जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करो कि ये एक रिंग है और इस पूरी रिंग पे मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो पूरी रिंग पे मैंने यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इस रिंग की रेडियस मैंने मान ली है कितनी, a। ये इस रिंग का सेंटर है, O is the center of this ring, O is the center of this ring and the radius of the ring is a. Let plus q charge is uniformly distributed over the circumference of this ring. ठीक, अब आपको मालूम है कि हमारे पास अभी तक सिर्फ एक ही फार्मूला है। ये पॉइंट चार्ज q, इससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर। तो q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला kq/r²। मतलब हम सिर्फ अभी तक यही जानते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है kq/r²। अब इस रिंग के कारण इसकी एक्सिस पर इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये यूनिफॉर्मली जो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इसके कारण इस एक्सिस पर, ये एक्सिस जो इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से जा रही है, इस O से P दूरी पर, इस O से X दूरी पर, O से X दूरी पर मैंने ये पॉइंट P ले लिया। तो इस पूरी रिंग के कारण मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मगर मेरे पास फार्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज का है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट चार्ज बनाऊँगा। किस पे? इस रिंग पे। इस रिंग पे एक पॉइंट चार्ज ढूंढूंगा। तो मैंने लेट क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on the circumference of circle with center O and radius मैंने कितनी मान ली इसकी, a। तो ये रिंग है, इसका सेंटर O और इसकी रेडियस कितनी मान ली मैंने, a। और इस पे Q चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो फार्मूला पॉजिटिव चार्ज के लिए अभी तक आए हैं वो सब फार्मूले नेगेटिव चार्ज के लिए भी वैलिड है। ठीक है, ओके। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2πr। सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। रेडियस कितनी ले रखी मैंने इसमें, a। चार्ज गिवन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस पूरी सरकमफ्रेंस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो कितना था, q। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो पूरी सरकमफ्रेंस पे q चार्ज है, तो एक यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा q/2πa। और एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा उसको बोलते हैं अपन लैम्डा 2πa। एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को
स्टूडेंट्स हम लेंदा से डिनोट करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और लेंथ कितनी सर्कल की 2 पाई आर, आर रेडियस थी, रेडियस कितनी दे रखी, रेडियस को मैंने ए से डिनोट किया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट चार्ज बना रहा हूँ। मैंने बहुत छोटी सी यहाँ पे एक लेंथ कंसीडर की है ए बी, और इसकी लेंथ कितनी है डीएल, ठीक है। तो 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है लेमडा, तो देयरफॉर चार्ज ऑन डीएल एलिमेंट, तो मैंने पॉइंट एलिमेंट ले लिया डीएल, इस पे कितना चार्ज होगा, तो इसको मैंने डीक्यू से डिनोट कर दिया। तो 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है लेमडा, तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो लेमडा इंटू डीएल। तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज है लेमडा, तो डीएल लेंथ पे चार्ज होगा लेमडा इंटू डीएल, ठीक। अब सपोज करो कि ये डिस्टेंस, ये मैंने पॉइंट चार्ज बना दिया, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ चल जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। ये स्ट्रेट लाइन के रूप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे बाहर चली जाएगी, और इसको मैंने डिनोट कर दिया किससे, DE1 से। DE1 मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल ppoint चार्ज, मतलब ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पूरी रिंग पे मैंने पॉइंट चार्ज बना के ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट DL एट पॉइंट P, तो इस एलिमेंट DL के कारण, इस एलिमेंट DL के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस सपोज कर लो कि आप कितनी है R, ये डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी R, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया DE1 बराबर K पॉइंट चार्ज DQ अपॉन नीचे डिस्टेंस R², और DQ की जो वैल्यू है, DQ की जो वैल्यू है वो है लेमडा इंटू DL, तो K लेमडा DL अपॉन नीचे R², ठीक। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस DE1 के दो कंपोनेंट कर देंगे हम, DE1 cos थीटा और इधर तरफ DE1 sin थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से एक एलिमेंट मैंने यहाँ लिया ठीक इसके सामने A डैश B डैश, एक एलिमेंट और मैंने यहाँ पे कंसीडर किया A डैश B डैश, इसकी भी लेंथ DL, और ठीक इसके सामने है, तो ये डिस्टेंस कितनी जाएगी R, और इसकी भी फील्ड सीधी निकल जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, सीधी फील्ड इधर निकाल रहा आप, ये स्ट्रेट लाइन सीधी नहीं चली जाएगी। इसको DE2 से डिनोट कर दिया, चूंकि ये R, ये X और ये A, ऐसे ये R, ये X और ये A, ये भी एंगल कितना जाएगा थीटा, ये भी एंगल थीटा जाएगा, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना हो गया थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DL एलिमेंट considered in lower half, तो ये जो लोअर हाफ में, ये जो लोअर हाफ में हमने एक और पॉइंट चार्ज जिसकी लेंथ DL है कंसीडर किया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी एट पॉइंट P, वो होगी DE2 बराबर K चार्ज लेमडा इंटू DL अपॉन नीचे R², ठीक। जो चार्ज यहाँ माना था ना वही चार्ज मैंने यहाँ पे मान लिया, क्योंकि DL लेंथ, दोनों की लेंथ कितनी है DL, ओके। तो देयरफॉर DE1 और DE2 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम आ गया, DE1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू DE2 का मैग्नीट्यूड बराबर K लेमडा DL अपॉन R², मैग्नीट्यूड और DE2 का मैग्नीट्यूड बराबर K लेमडा DL अपॉन R²। अब जैसे हमने DE1 के दो कंपोनेंट बनाए थे, DE1 cos थीटा और DE1 sin थीटा, तो ये इस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड
के हमने दो कंपोनेंट बनाए थे, कॉस थीटा वाला और एक साइन थीटा वाला, ठीक उसी प्रकार से D2 इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हम दो कंपोनेंट बनाएंगे। नंबर 1 DE2 कॉस थीटा और DE2 साइन थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड DE2 के दो कंपोनेंट बनाए, DE2 कॉस थीटा और DE2 साइन थीटा। ओके, अब आप देख सकते हो कि DE1 और DE2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब अगर ये 10 न्यूटन पर कूलम है तो ये भी 10 न्यूटन पर कूलम होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो D1 और DE2 का मैग्नीट्यूड सेम है। एट पॉइंट P D1 साइन थीटा का डायरेक्शन नीचे है और DE2 साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर है। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, देयरफॉर दे विल कैंसल आउट। एट पॉइंट P D1 साइन थीटा एंड DE2 साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, therefore their effect cancel out। इनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब इन दोनों कारण D2 साइन थीटा और D1 साइन थीटा के कारण यहाँ पर नेट कितना हो जाएगा, 0। तो therefore net electric field due to elements AB and AB dash, A dash B dash at point P। तो इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर इस AB एलिमेंट और A डैश B डैश एलिमेंट के कारण, ये एक पॉइंट चार्ज और ये दूसरा पॉइंट चार्ज, तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगी, दोनों कॉस थीटा कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड D नेट बराबर DE1 कॉस थीटा प्लस DE2 कॉस थीटा। लेकिन DE2 किसके बराबर है, D1, तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देंगे D1 कॉस थीटा प्लस DE1 कॉस थीटा। तो DE2 बराबर DE1, तो 2DE1 कॉस थीटा। DE1 की मैग्नीट्यूड, इस DE1 का मैग्नीट्यूड ये रहा, DE1 और DE2 का मैग्नीट्यूड सेम है, K लेमदा DL अपॉन R स्क्वायर। तो K लेमदा DL अपॉन R स्क्वायर। और कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये रहा बेस, ये थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन r। तो इस कॉस थीटा की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे x अपॉन r। कॉस थीटा की स्थान पे हम लिख देंगे x अपॉन r। हाँ, तो हमने इस अपर हाफ में ये जो पॉइंट चार्ज लिया था और लोअर हाफ में जो पॉइंट चार्ज लिया था, इसके कारण रिजल्टेंट फील्ड इस कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण एग्जिस्ट कर रही है, साइन थीटा के कारण तो वैनिश कर जाएगी। मतलब साइन थीटा कंपोनेंट के कारण तो कैंसिल कर जाएगी, कॉस थीटा कंपोनेंट एड अप और इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ये। ओके, अब पूरी रिंग के कारण मुझे निकालना है, ठीक है। तो पूरी रिंग के कारण निकालना है, तो आप समझे जरा से यहाँ पर कि जैसे मैंने ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ, ये अपर हाफ यहाँ से यहाँ तक और ये लोअर हाफ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट यहाँ कंसीडर करता हूँ तो ठीक इसके सामने फिर मेरे को एलिमेंट यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा। तो जितने भी मैं एलिमेंट यहाँ से इस अपर हाफ में यहाँ से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट लूँगा,
ऐसी लोअर हाफ में भी ऐसे कैसे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज एलिमेंट लूँगा मैं, और उनके सबके कारण साइन थीटा कॉम्पोनेंट सबके कारण कट जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा कॉम्पोनेंट एड अप होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर ये डी कितना आया था यहाँ पर, ये डी आया था, डी कितना आया था यहाँ पे, डी नेट अपर हाफ और लोअर हाफ के कारण 2k लेमदा DL, 2k लेमदा DL x और r स्क्वायर इंटू आर, r स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा, r क्यूब। ओके, r स्क्वायर इंटू आर बराबर कितना हो गया, r क्यूब। अब देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज्ड रिंग। अब इस पूरी रिंग के कारण, इस पूरी रिंग के कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P। तो यहाँ से यहाँ तक, एक तो मैं अपर हाफ में, जैसे जैसे मैं अपर हाफ में ये पॉइंट एलिमेंट कंसीडर करते जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ से यहाँ कंसीडर करते जाऊँगा, ठीक उसी प्रकार से जब मैं यहाँ कंसीडर करूँगा तो ठीक लोअर हाफ में यहाँ कंसीडर करूँगा, फिर यहाँ ऊपर चढ़ूँगा, फिर यहाँ चढ़ूँगा, यहाँ चढ़ूँगा, यहाँ चढ़ूँगा, यहाँ चढ़ूँगा, यहाँ से यहाँ आऊँगा। इस जब मैं यहाँ से इधर जाऊँगा तो मैं इधर, यहाँ से इधर जाऊँगा। ओके, बात समझ में आई सबको इतनी। तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक पॉइंट चार्ज लेते जाऊँगा तो मैं यहाँ से यहाँ लोअर हाफ में भी साथ में लेते जाऊँगा। ये बात कहाँ पे पता चल रही है, 2 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉस थीटा कॉम्पोनेंट D1 और D2, कॉस थीटा कॉम्पोनेंट D1 और D2 लोअर हाफ और अपर हाफ का जोड़ दिया है, इसी के कारण से यहाँ पे 2 फैक्टर आया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस होल रिंग, तो मैं यहाँ से यहाँ तक अपर हाफ में एलिमेंट कंसीडर करूँगा, सेम वैसे के वैसे यहाँ से यहाँ तक लोअर हाफ में कंसीडर हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज्ड रिंग एट पॉइंट P is obtained by इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से लेके पाई a, डी नेट को 0 से पाई a में इंटीग्रेट कर देना, तो ये ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। ठीक, 0 से पाई a, डी नेट का मतलब ये डी नेट आई थी यहाँ पे फील्ड 2k लेमदा DL इंटू एक्स अपॉन नीचे आर क्यूब। ठीक, ये 0 से पाई a, 0 पॉइंट चार्ज एलिमेंट लिया था, ये DL एलिमेंट, ये जो लेंथ थी इट टेंड्स टू 0, ये जो लेंथ थी DL जो लेंथ थी इट टेंड्स टू 0। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पॉइंट चार्ज बनाना है, तो अपने आप यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट चार्ज कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर है। ठीक है, तो 0 लेंथ DL वेक्टर की थी और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई r या 2 पाई a, तो पूरे की 2 पाई a होती है, तो यहाँ से यहाँ तक आधे की कितनी होगी, पाई a। आधा क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, क्योंकि हमने एक साथ 2 कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ऊपर और नीचे ऐड कर दिए हैं, तो बस ऊपर वाले से ले लेंगे तो कॉस थीटा नीचे वाले का यहाँ पे ऐड हो चुका है, यहाँ पे इसीलिए 2 फैक्टर आ चुका है। तो 0 से पाई a में इसको इंटीग्रेट करोगे, ई टोटल, इसमें 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, लेमदा कांस्टेंट, x कांस्टेंट, r क्यूब कांस्टेंट, तो 0 से पाई a में ये DL वेक्टर, ये जो DL वेक्टर है इसकी लेंथ, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके पाई a तक, 2k लेमदा x अपॉन नीचे r क्यूब, तो DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, L, 0 से लेके पाई a, तो ये 2k लेमदा x अपॉन आर क्यूब, और L हटा के यहाँ पे पहले लिख देना पाई a, L हटा के पहले अपर लिमिट, फिर माइनस L हटा के लोअर लिमिट। देयरफॉर ई टोटल बराबर निकल के आया है
2k लेमदा x अपॉन नीचे आर क्यूब और पाई ए माइनस 0, पाई ए में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, पाई ए। इस k की वैल्यू आप सब जानते हो, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस k के स्थान पे लिख देना आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लेमदा, ये x, ये पाई ए। अब ये r, पाइथागोरस की थ्योरम से ये तो हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो कितना जाएगा, 1/2। इस आर की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और पावर 3 यहाँ पे लगा देना आप। ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो ये बचा ऊपर क्या, लेमदा ए एक्स अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है इसके कारण, ठीक है। बट लेमदा क्या था, लेमदा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमदा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q अपॉन 2 पाई है। लेंथ कितनी थी लेंथ, सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर। लेंथ कितनी थी, सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर। और सर्कल की सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस क्या है, a। तो इस लेमदा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, Q अपॉन 2 पाई a और ऊपर ये a इंटू एक्स। तो ये a से ये a कैंसिल, ठीक है। तो ये वापस से 2 2 ज़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने वापस लिख दिया k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यू एक्स और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये फार्मूला आ गया भैया अपना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं। ये पॉइंट P अगर सेंटर पे ला के रख दे, इस P को उठा के, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था जहाँ पे हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे इस पूरी रिंग के कारण, इस P पॉइंट को अगर यहाँ ले गए तो इस P को सरका के यहाँ ले गए तो ये x कितना हो जाएगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर x बराबर 0 हो गया तो देखें अब आप, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज एट सेंटर O ऑफ रिंग, मतलब P पॉइंट को सेंटर पे लेगा या ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर ही है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी रिंग के कारण, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था KQX अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देना। तो ये 0 से प्रोडक्ट हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग इज इक्वल टू 0।